हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, गुड डे। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे अच्छे होंगे। आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं या फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। आम भाषा में कहें तो ये एक छाती में होने वाली, स्तन में होने वाली रसौली है जो कैंसर नहीं होती। मुख्य बात ये जो कैंसर नहीं होती, जिससे जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, तो आज हम छाती में होने वाली फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम आम साधारण भाषा में छाती में या स्तन में होने वाली रसौली कहते हैं। स्तन में होने वाली रसौली मुख्य तौर से मैच्योर फीमेल्स में होती है, जिनकी आयु 25 से लेके 35-40 के बीच में होती है। इस उम्र में स्तन में गांठ ज़्यादा देखा जाता है। इसके मुख्य कारण है हार्मोनल चेंजेस और बहुत से अन्य कारण हैं जिसके बारे में बता पाना इस टॉपिक में इस वीडियो में ज़्यादा संभव नहीं है, या इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाए। तो मुख्य तौर पे समझे कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये गांठें बनती हैं और कई इन्वायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर और फैमिली हिस्ट्री भी होती है जिसकी वजह से ये बनती है। तो इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करते हैं। क्लिनिकल फीचर वो चीज़ें होती है, लक्षण जिससे हम पहचानते हैं। इसमें महिलाओं की छाती में गांठ हो जाती है, वो एक स्तन में भी हो सकती है, दूसरे स्तन में भी हो सकती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है। आमतौर पे महिलाओं का इसका पता नहीं लगता, क्योंकि इसमें छाती में दर्द नहीं होता। जब तक दर्द नहीं होता महिला उसको आसानी से लेती है और उसे लगता है अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो उसका ध्यान भी नहीं देती है। फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो फाइब्रोएडिनोमा जो ब्रेस्ट है ये एक बिनाइन टाइप ऑफ ग्रोथ है, बिनाइन टाइप ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ है, पर ये कभी कभी कैंसर भी हो सकती है। अगर ये तेज़ी के साथ बढ़ रही है और आप इसका इलाज नहीं करा रहे तो हो सकता है ये कैंसर बन जाए आगे जाके। तो अगर आपको कैंसर से बचना है तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसके मुख्य लक्षण में ये कि सिर्फ गांठ आप महसूस करते हैं, गांठ है या छाती में कभी कभी भारीपन, और कुछ महिलाओं में दर्द या छाती में भारीपन और वहाँ पे नम्बनेस मतलब सुन सा पड़ने की शिकायत होती है। अलग अलग महिलाएं उसे अलग अलग तरीके से बताती है, और मुख्य रूप से वो एक गांठ को महसूस कर रही होती छाती में। जब वो उसका अपने आप को साफ करती है, स्तनों को साफ करती है, नहल खुद को नहाने के वक्त एग्जामिन करती है, तो राउंड जब अपने छाती पे घुमाती है स्तन पे, तो उनको महसूस होता है कि एक गांठ है। तो इसे बोलते हैं फाइब्रोएडिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट या स्तन की रसौली। ये रसौली खतरनाक नहीं होती, पर इसका इलाज करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर बिना इलाज के भी ये ठीक हो जाता है। पर अगर आपके स्तन में कोई रसौली है तो अपनी जनरल प्रैक्टिशनर से, जनरल सर्जन से या गायनकोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करें। वो आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, वो आपकी छाती की एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ टेस्ट लिखते हैं जिससे वो क्लियर हो जाते हैं कि आपका जो होने वाली रसौली है उसको निकालना जरूरी है या वो अपने आप ठीक हो जाएगी, या फिर उसके लिए कुछ दवा देने की ज़रूरत है। तो 3 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करेंगे। पहली ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा वो जो जिसमें किसी तरीके की दवा की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दूसरी वो जिसमें दवाई की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। तीसरी कैटेगरी वो आती है जिसमें आपको दवा और टेस्ट दोनों की ज़रूरत है। तो टेस्ट कौन कौन से करवाए जाते हैं? मुख्य तौर से मैमोग्राम कराया जाता है जो कि एक एक्सरे है। दूसरा मैमोग्राफी और ब्रेस्ट कराया जाता है जो एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है जो दोनों छाती में कराया जाता है। इससे हम क्लियर हो जाते हैं कि फाइब्रोएडिनोमा किस टाइप का है, कैंसरस है, कैंसरस नहीं है। अगर हमें सस्पेक्टेड लगता है तो हम FNAC एडवाइज करते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये क्या है, एक सुई लगाई जाती है उस गांठ में और उसकी रिपोर्ट आती है, उससे पता लगता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, इस रसौली किस प्रकार की है और इसका इलाज कैसे करना है। तो मुख्य तौर से इन सब टेस्ट को करने के बाद डॉक्टर इलाज के स्टेप पे पहुंचते हैं। अगर उनको लगता है रसौली बहुत छोटी है तो अपने आप टाइम के साथ सिर्फ फॉलोअप पे पेशेंट को रखते हैं। बार बार 3-4 महीने में बुला के उनकी अल्ट्रासाउंड की जाती है और मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हम कुछ मेडिसिन देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, समटाइम एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ वाइटमिन्स, मल्टीवाइटमिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं जिससे आप धीरे धीरे रिकवर करते हैं और फॉलोअप करने के बाद पता लगता है कुछ महीनों बाद आप ठीक हो गए। तीसरी स्टेज है मैलिग्नेंसी की। तो ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा मैलिग्नेंट भी हो सकता है,
अगर मैलिग्नेंसी है तो उसमें कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। तो छाती में होने वाली रसौली को लाइटली ना ले। सभी कैंसर मैलिग्नेंट नहीं होते, पर सभी कैंसर बिनाइन नहीं होते। बिनाइन मतलब वो कैंसर जो खतरनाक नहीं है, या वो कैंसर जो कैंसर नहीं है, सिर्फ एक रसौली है मामूली सी, उस ट्यूमर को हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और उस ट्यूमर को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं जो कैंसर है। तो उसमें आपके डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। सही जानकारी आपकी जान बचा सकती है, आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। तो आप सेफ रहें, अपने आप को एग्जामिन करें। अगर आपकी उम्र 35 से 45 के बीच में है तो आप हाई रिस्क में हैं। आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट डिजीज़ है, इस तरीके की रही है, तो आप हाई रिस्क में हैं, तो अपनी एग्जामिन करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ये आपको बचाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये किसी तरीके से आपको हेल्पफुल लगे वीडियो तो शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की जान बचा सकता है, किसी की भलाई कर सकता है। तो अच्छे इंसान बने, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे किसी गरीब की मदद हो सकती है। ये वीडियो मेरा भी फ़ायदा करता है, आपका भी फ़ायदा करता है, और उस इंसान का फ़ायदा कर सकता है जिसको इसकी जानकारी नहीं है, या औरतें, महिलाएं डॉक्टर के पास आने से हिचकिचाती हैं, तो ऑनलाइन देख के समझकर फिर किसी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।